बात आज की चैनल पर कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जैसा आप जानते हैं कि हम रोज 8वें विधानसभा क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उसके विषय पर पूरी जानकारियां देते हैं। आज हम जिस विधायक को आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं, उनके लिए एक सवाल है और वो सवाल सुन लीजिए कि तेज तर्रार राजनेता स्वर्गीय सांवरलाल जाट के पुत्र रामस्वरूप लांबा पिता की धरोहर संभाल क्यों नहीं पाए। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आप सब इसका जवाब जानना चाहेंगे और इसके जवाब देने के लिए ही मैं आज आपके बीच में हूँ। सिर्फ 8 या 10 मिनट आपके लूँगा और उसमें आप जान जाएंगे कि नसीराबाद की जन्मपत्री क्या है। कहते हैं पिता शेर हो तो शावक भी उसी की तरह तेज तर्रार होता है, मगर आश्चर्य तब होता है जब शेर का शावक खरगोश जैसा व्यवहार करने लग जाए। यहां आपका ध्यान आज मैं नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप लांबा की ओर दिलाना चाहूंगा। बेहद सीधे साधे इंसान है लांबा जी। राजनीति में ऐसे इंसान कैसे आ जाते हैं, कैसे चुनाव जीतते हैं, कैसे कुछ भी न करते हुए सत्ता के हिस्से बने रहते हैं, यह सब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मित्रों, स्वर्गीय सांवरलाल जाट मेरे उन दिनों के मित्र रहे जिन दिनों जयपुर के एक निजी कॉलेज में वे लेक्चरर थे। फिर वे राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। वहीं से उन्होंने अपने नाम के आगे प्रोफेसर सांवरलाल जाट लिखना प्रारंभ किया। सही बताऊं तो प्रोफेसर शब्द सांवरलाल जाट ने सिर्फ सम्मान बढ़ाने के लिए ही उपयोग नहीं किया, जैसे अजमेर उत्तर के सम्माननीय विधायक वासुदेव नानी करते रहे। उनका कहना था कि लोग प्यार से मुझे प्रोफेसर बोलने लगे थे, इसलिए मैं अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिख लेता था। बाद में देवनानी जी को लोगों के विरोध के चलते अपने नाम के आगे से प्रोफेसर शब्द हटाना पड़ा। प्रोफेसर सांवरलाल जाट अजमेर के सही मायने में असली नेता थे, बब्बर शेर। राजस्थान के असली जाट नेता के रूप में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जब तक जीवित रहे कोई और जाट नेता उनके पास खड़ा तक नहीं हो सका। अजमेर जिले के बेताज बादशाह के रूप में उन्होंने डंके की चोट पर राज किया। जिला प्रशासन उनके सामने कदमों में लौटा करता था। अच्छा बुरा जो वे चाहते थे वही होता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में जाट युवकों को अंधा सपोर्ट किया और आज जितने भी जाट धनपतियों में शुमार होते हैं, सब कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ही हैं, खासतौर से ठेकेदारी व्यवसाय में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के समय सांवरलाल जाट उनके बाद सबसे सशक्त मंत्री माने जाते थे। कांग्रेस में सचिन पायलट, डॉक्टर रघु शर्मा या धर्मेंद्र राठौड़ आज अजमेर जिले में जितना मिलकर दबदबा रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा दबदबा सांवरलाल जाट अकेले रखते थे। दुखद बात यह है कि उस परंपरा की राजनीति उनके पुत्र रामस्वरूप लांबा नहीं निभा पा रहे। टिकट क्योंकि उनके पिता सांवरलाल जाट की वजह से मिली, जीत भी उन्हें जनता का प्यार पिता की वजह से ही मिला, मगर पिता जैसा कोई सियासती रंग उन पर चढ़ ही नहीं पाया। भोले भाले और दब्बू नेता की पहचान से वे आगे कभी नहीं निकल पाए। यही वजह रही कि लांबा जाट नेता होकर भी दिग्गज जाट नेता नहीं बन पाए। उनकी जगह कोई और सांवरलाल जाट का पुत्र होता तो उनकी दबंगाई को बरकरार रखता। मंचों पर जब सांवरलाल जाट होते थे तो संचालन कोई भी कर रहा हो, इशारा उनका ही चलता था। यहाँ लांबा जी जब मंच पर होते हैं तो डरे सहमे दुबके हुए नेता की तरह बैठे हुए होते हैं। तनकर और जमकर भाषण देना उनको आता ही नहीं। कल ही मैंने उन जैसे ही एक और विधायक राकेश पारीक का जिक्र किया था। वह भी राजनेता के परिवार से हैं। उनके पिता सच्चे गांधीवादी नेता थे, ईमानदार। आज भी मेरे पास उनके इंटरव्यू रखे हुए हैं। राकेश में भले ही उनके गुण नहीं आए हों, मगर वह भोले भाले नेता नहीं। उनकी रगड़ाई क्योंकि ढंग से हुई, इसलिए उन्होंने पिता के नाम पर बट्टा नहीं लगाया। अब उनके पुत्र अवधेश को देख लीजिए, चिनाई लिपाई पुताई में अभी से कारीगर बन गया है। राजऋषि डॉक्टर रघु शर्मा की संतान सागर शर्मा ने तो पिता के सारे पैतरे अभी से सीख लिए हैं। खाने कमाने के सारे हुनर वह पिता से बेहतर जानते हैं। यहाँ सांवरलाल जाट के पुत्र रामस्वरूप लांबा पता नहीं परिवार में किस पर गए हैं। उनको सियासत करनी आती ही नहीं। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में नसीराबाद का विकास जहां की तहां भिखारी बनकर खड़ा रहा। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र सिर्फ 2 नेताओं की वजह से जाना पहचाना गया, या तो कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह गुर्जर की वजह से या फिर सांवरलाल जाट की वजह से। यूं बीच में महेंद्र सिंह गुर्जर भी विधायक बने। उनकी भी शानदार राजनीतिक पकड़ रही, उन्होंने अच्छी पारी खेली। वह भी धुरंधर नेताओं में शुमार रहे, मगर उनके कार्यकाल में विकास इसलिए नहीं हो सका कि सरकार भाजपा की थी। रामस्वरूप लांबा पर केंद्रित
बात करते हुए आपने महसूस किया होगा कि इतनी देर उन पर बात हुई मगर उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई। उनसे ज़्यादा तो अन्य लोगों की बात हुई। लांबा की न जनता पर पकड़ रही, न सरकार पर, न अधिकारियों पर पकड़, न समस्याओं पर। उनके विधायक काल में उतना ही हुआ जितना सरकार ने सभी विधायकों के लिए किया। शातिर राजनेता होने को मैं प्रजातंत्र की सेहत के लिए बेहतर नहीं मानता, मगर लांबा जैसे राजनेता भी प्रजातंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं कहे जा सकते। खैर, जो भी हो, अगले चुनाव में भाजपा उनको टिकट देगी या किसी और को, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर कांग्रेस के लिए इस बार नसीराबाद अभी से चर्चाओं में है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि गुजर नेता सचिन पायलट नसीराबाद की तरफ लालची नजरों से देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर इसी समय आपको किसी दूसरी विधानसभा का दौरा करवाऊंगा। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। दरखास्त है कि बात आज की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।